महादेव। मैं भी आपके साथ प्रयागराज कुंभ मेला घूमने गए थे। वहाँ हमारे पापा जी कलब बात करते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं कलब बात करने वाले लोगों से, कैसे उनकी दिनचर्या रहती है, कैसे रहते हैं। बहुत ही अद्भुत सा नज़ारा था। ये देखिए हम कुंभ मेले में घूम रहे हैं। बहुत ही गंगा जी के किनारे गए थे, गंगा स्नान का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये जहाँ लोग रहते हैं, ये देखिए ये टेंट सा मिलता है एक एक लोगों को, 6,000 का 7,000 का जैसे साइज़ रहती है छोटी बड़ी। ये टेंट सा बना देते हैं पंडा और इसी में लोग रहते हैं। अपना व्यवस्था कर रखा है, गद्दा रजाई गैस वगैरह रख रखा है। ये देखिए अंदर आके, ये देखिए आप, ऐसे लोग यहाँ एक महीने, माघ के महीने में पूरे एक महीने गंगा जी के किनारे लोग रहते हैं। सुबह स्नान ध्यान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। बाकी बातें आप लोगों को चाचा और हमारे पापा से पता चलेगी, जो मैं इन लोगों से पूछा था कि कलबबास में क्या क्या किया जाता है, कैसे नियम और धर्म दिनचर्या हैं। तो आइए कलबबास वाले लोगों से मिलते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। ये मेरी चाची जी हैं, कलबबास करने आती हैं। चाचा जी हैं, ये छोटे चाचा जी हैं, सब लोग कलबबास करने आते हैं। कलबबास माघ महीने में कुंभ मेले में एक महीना आके आप यहाँ रहते हैं। और बाकी जी चाचा जी बताएंगे, मुझे कुछ इस बारे में पता नहीं है। हाँ, ये हमारे पाठक चाचा जी बताएंगे। बताइए चाचा जी। कल्पवास का मतलब है जैसे कल्प, एक कल्प कितने समय का होता है, उसी तरह से यहाँ माघ महीने में रह करके हम लोग यहाँ कल्पवास के निमित्त सुबह उठ करके सूर्योदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना सबसे पहले क्रियाकलापों में यही है। हर क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान, उसके बाद पूजन विधि, जो अपने गुरु की पूजा, अन्य देवी देवताओं की पूजा विधिवत रूप से जो जितना कर सके। उसके बाद फिर उठने के बाद अपना हर क्रिया से निवृत्त हो नाश्ता पानी लेते हैं। फिर अपना कुछ पूजन कर्म में लग जाते हैं। जैसे 4-6 लोग बैठ करके कोई मनन में एकांत किया, कोई किसी देवता का पूजन कर रहा है, कोई कुछ पाठ कर रहा है। इनको सब करने की विधि है। उसके बाद दोपहर के समय में भी कुछ निमित्त माल्यार्पण या कोई क्रियाकलाप जो कुछ भी हो, 108 नाम से जिस भी देवता की पूजन विधि या माला जप किया जाता है। शाम के समय फिर हम लोग उठ करके संध्या वादन करके या धूप दीप जला करके गंगा मैया से को प्रणाम करके फिर अपना पूजा पाठ विधि जैसे प्रतिदिन के नियम से सुबह या शाम की तरह जैसे किया जाता है, उस तरह से अपने पूजन की कार्य विधि पर बैठते हैं और गंगा माँ की सदैव याचना करते रहते हैं, जो जिस निमित्त से आया है कि माँ सबका कल्याण करे यहाँ पर और एक दूसरे का प्रेम स्नेह बना रहे। आने पर यहाँ तमाम लोगों की देखने से या आहुतियाँ मिलती हैं और यह तमाम ऋषि मुनियों के भाषण या उनके कथा सुनने को प्राप्त होता है। तो अनेक प्रकार के साधनों द्वारा जैसे भी जिसको ये सुविधा मिल सकती है अपना ग्रहण करते हैं और उसको ग्रहण करने के बाद अपना उसको धारण करें, वही सबसे अच्छाई है। यही सब कल्पवास के नियम है। हम लोग इसको धारण करने के यहाँ आए हैं। जो ऋषि मुनि या महात्मा लोग अपने अपने वक्तव्य को सुनाते हैं, हम लोग उसका अगर 10-20% उसको ग्रहण कर लें तो हमारे आने का ये मात्र कल्याण का एक रास्ता बन जाए, जिससे उसके परिवार के और उनके बाल बच्चों की तृप्ति के लिए एक सब अपना मनोकामना पूर्ण करने के लिए कि माँ गंगे से प्रार्थना करते हैं कि सबकी सद्गति प्राप्त हो। इसीलिए हम लोग यहाँ अपना वास करते हैं, जिस तरह से माँ गंगे सबकी रक्षा करे। चाचा जी आप बताइए। आप बोलिए दादी, आपको कैसा अनुभव लगता है यहाँ आने पे, कैसा लगता है? अच्छा चाचा आप बताइए कैसा अनुभव लगता है? जैसे एक महीना आप यहाँ माघ के महीने में रहते हैं, एक महीना यहाँ गंगा जी की गोद में रह के हम लोग, हाँ, कैसा अनुभूत करते हैं? मतलब जैसे अब अभी आपने कृष्ण नीलम पढ़ा, जैसे कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे तो अन्य पशु पक्षी वहीं स्तंभ हो जाते थे, स्थिर हो जाते थे। तो आप लोग भी यहाँ रहते हैं तो कैसा लगता है आप लोग? हम लोग गंगा जी की कलश धारा में इतना मग्न है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। हाँ, जैसे अभी समझ लीजिए मधुर कलकल गंगा जी की आवाज़ में कैसा लगता है। अब हमारे पापा जी बताएंगे, जो हमें बहुत कुछ बताए, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं छोटे छोटे ज्ञान जो मेरे पास में उपाय हैं सदा वीडियो में डालती हूँ। तो अब पापा जी हमें बताएंगे कलबबास के बारे में। हम आए हैं पापा, एक मिनट, प्रणाम पापा।
हाँ पापा, कलबबास आप आते हैं, अभी पाठक चाचा ने हमें बताया, तो आप भी यहाँ आज तीसरी साल है आपको। आपके आशीर्वाद से हम भी आए हैं, मौनी अमावस्या का स्नान किया है, जो आपके आशीर्वाद से हो सका वो हमने भी दान वान दिया। आपको कैसा लगता है पापा यहाँ 1 महीने आप रहते हैं माघ महीने में? कलबबास में सबसे प्रथम तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान हो जाता है। स्नान होने के बाद आके हम लोग अपना संध्या पूजा पाठ करते हैं। हाँ। और इसके बाद हवन होता है, आरती होती है, जिसके पास शंख है वो शंख ध्वनि करता है। और इसके बाद फिर कुछ देर तक हम लोग शास्त्रों को आपस में चर्चा करते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं। और इसके बाद फिर भोजन वोजन बना के रख लेते हैं। और फिर का मतलब दोपहर वाली संध्या होती है, 11:15 से 12:15, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा ये होता है। फिर इसके बाद 10 मिनट 20 मिनट जो उसका जैसा है आराम करते हैं। इसके बाद किसी संत का दर्शन करते हैं और सत्संग सुनते हैं। शाम को फिर आकर गंगा जी की आरती दोनों वक्त होती है, सुबह शाम। और ज़्यादातर मौन रहना चाहिए इसमें, सही बात यह है जितना अधिक मौन रहेंगे उतना अधिक फायदा होगा। हाँ, मतलब इधर उधर की बातें नहीं करनी है, ध्यान प्रभु के भजन कीर्तन में ही लगाना है। जब आपस में चर्चा भी हो तो भगवान के किसी चरित्र का वर्णन हो। हाँ। और चरित्र का वर्णन नहीं होगा तो कलबबास का कोई अर्थ नहीं है। हाँ। और मौन अलग रहो, जितना हो सके एकांतवास करो। हाँ, एकांतवास करो, मौन रह के मनवा जाप, मनसा जाप करो। हाँ। माला ऐसी करो कि भाई जैसा कि मतलब कि आवाज न हो आपके माले में, एकदम कंठ या हृदय से मंत्र का जाप होता रहे। हाँ, कोई कितना भी सुने और वो सुन ना पाए कि आप कौन से मंत्र का जाप कर रहे हैं। और यही उत्तम तरीका है। पर शाम को भोजन वोजन करके कुछ देर फिर आपस में चर्चा करने के बाद आराम से 9:30 बजे तक सो जाओ, जिससे 3:30 पौने 4 तक उठ जाओ। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर जाओ, नित्य क्रिया से। अच्छा पापा, स्नान के बाद आप लोग एक बार वहाँ दान दे के आते हैं, फिर यहाँ दान देते हैं? दोनों वक्त गंगा के किनारे आरती करनी पड़ती है, सुबह और शाम। अच्छा। तुलसी को भी करनी पड़ती है। हाँ। और ये शंख ध्वनि से क्या महत्व है? शंख ध्वनि का, शंख ध्वनि का महत्व ये है कि इसके इसका एक एरिया है, उस एरिया तक कीड़े मकोड़े जहाँ तक आवाज जाती है, सही है, कीड़े मकोड़े वो मूर्छित हो जाते हैं अथवा खत्म हो जाते हैं, वहाँ आते नहीं है। और भूत प्रेत ये सब बाधा नहीं होती। बाधाएं शंख ध्वनि से दूर हो जाती है। शंख ध्वनि का भी एक अर्थ है, वहाँ दरिद्रता भी नहीं आती है। अच्छा। और शंख ध्वनि होनी चाहिए। और जैसे कि कहा कि कथा कीर्तन जागर भय संत भये मेहमान, कथा कीर्तन जा भय संत भये मेहमान, ताघर प्रभु बासा कीना ताघर वैकुंठ समान। और कथा कीर्तन जागर नहीं संत नहीं मेहमान, सो घर डेरा जामड़ा शाम पड़े शमशान। इसलिए कीर्तन भजन दोनों वक्त को सबको करना चाहिए, चाहे कलबबास में रहे चाहे जहाँ रहे, हर जगह उसको भजन कीर्तन करना चाहिए। अग्नि बिल्कुल नहीं तापना चाहिए कलबबास में, तरीका ये है। और अगर अग्नि लोग तापते हैं तो उनके पुण्य का क्षय होता है। अच्छा, तो आप लोगों ने कलबबास के बारे में जाना, जो हमारे उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। यहाँ करीब लाखों लोग आए हैं कलबबास करने, एक आनंद की अनुभूति होती है। भगवत गीता का पाठ करते हैं, कृष्ण लीलाओं का ध्यान करते हैं। देखिए, हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है पापा जी की वजह से। हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मौनी अमावस्या के दिन हमने भी स्नान किया और घाट के दर्शन आप लोगों को दिखाए। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ कलबबास में कैसे रहते। एक कहावत है, कोई काम संपन्न होता है पापा तो लोग कहते हैं हम गंगा में जौ बो दे, बिटिया बिया तय हो गए। तो इसका अर्थ क्या है? जौ जब हम बोते हैं तो जौ अन्नों में सर्वश्रेष्ठ अन्न माना गया है। अच्छा अच्छा। तिल के बाद जौ का बहुत बहुत महत्व है। हाँ। हवन में लगता है। हाँ। जौ हवन में लगता है। हाँ। अंतिम संस्कार में जौ का पिंडा दिया जाता है कि वो अच्छा। आत्मा को संतुष्टि दे। हाँ। और गंगा के किनारे जौ का महत्व है, इसलिए यहाँ पर जौ और केला दोनों करते हैं। अच्छा। केला भी लगाते हैं, जौ भी बोते हैं। तो हाँ। केला तो बहुत कम लोग लगाते हैं, लेकिन जौ और पौधा तुलसी का तो सबके घर होना चाहिए। जितने कलबबासी हैं सब लाते हैं तुलसी का पौधा। हाँ। उसकी दोनों वक्त आरती करते हैं। अच्छा। और अगरबत्ती जो भी है, फूल दीप चढ़ाते हैं, भगवान को फूल दीप चढ़ाते हैं। ये प्रमुख चीज़ें हैं यहाँ। और यहाँ तो मतलब
सारे देवता यहाँ वास करते हैं माघ मास में। अच्छा। तीर्थराज प्रयाग है, हाँ। तीर्थों का राज है, इसलिए पूरे देश से क्या पूरे विश्व से लोग यहाँ आते हैं। और भले विश्व से कम आए लेकिन हर देश से यहाँ लोग आते हैं। तो आपने देखा कल्लबास प्रयागराज जी तीर्थों के तीर्थ महातीर्थ है, जो गंगा स्नान प्रयागराज का। यहाँ लोग जगह जगह से आते हैं विश्व से। करीब यह संख्या कल गिनी गई थी 1 करोड़ से ऊपर लोग आए थे। बहुत भारी भीड़ हुई थी मौनी अमावस्या संगम पर। अब मैं आपको दिखाऊंगी सबके जहाँ सब लोग रहते हैं वहाँ छावनी सी बना रखी है, सबके आगे जौ योम तुलसी के पेड़ लगे हुए हैं। ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल के दिखाऊंगी। हर हर गंगे, हर हर गंगे।